हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियो से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उसी में हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लें और उसे कैसे फाइंड आउट करें, और उसके लेने के क्या तरीके हैं, जिससे कि हमारा ट्रेड में रिस्क कम हो और रिवार्ड अच्छा हो। तो जब भी कोई आप ट्रेड बनाए, ट्रेडिंग करते समय अगर कोई भी आप ट्रेड बनाते हैं तो उस पे सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि हमें विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना होता है। और हर बार हमारा ट्रेड जो है प्लस में या हमारी तरफ ही नहीं चलता या हमारी साइड में नहीं चलता, कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाता है। तो उसके लिए अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। हालांकि आज बात करेंगे हम कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लें और उस पे ट्रेडिंग कैसे करें। जैसा कि हम चार्ट पे देख रहे हैं कि नीचे हमारा एक सपोर्ट लेवल है और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब आप लोग समझते ही हैं, या जैसा कि सपोर्ट पे जहाँ पे बायर एक्टिव हो जाए उसे सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाए या फिर बायर प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करें उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कैसे जानें। तो जैसे किसी स्टॉक को आराम से देखा जाए तो वो अपने क्या सपोर्ट लेवल से चलता है, फिर जाके बीच में वो वापस आ जाता है, फिर वहाँ से वो उसका मोमेंटम होता है, फिर वो रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है, फिर वो रिटर्न आता है, फिर वहाँ से भी फिर उसने एक रैली दी, फिर रेजिस्टेंस लेवल तक गया, फिर वो रिटर्न आया है। फिर उसके बाद जब उसकी एक छोटी सी रैली उसने की, फिर छोटी सी रैली करने के बाद फिर वो रिटर्न आ रहा है और यहाँ पे उसने एक हैमर दिया। तो मतलब जब भी कभी आपको सपोर्ट के पास हैमर, बुलिश हैमर दिख जाए तो आप इसका मतलब समझ लिया करिए कि ये अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी रैली देखी जाए तो इसने दोबारा जो है अपसाइड की रैली दी और ये फिर रेजिस्टेंस तक गया या उसके आसपास गया, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर इसने रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन आया और उसके बाद इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी आपने इसमें जो है समझने वाली बात जो है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब यह स्टॉक जो है यहाँ से हायर हाई बना रहा था या फिर यहाँ से रैली देने की कोशिश किया, तो रैली देने के बाद यहाँ पे क्या इसने पहला हायर हाई बनाया और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लोअर लो बनाया, सॉरी हायर लो बनाया। फिर यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे इसने फिर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पे भी हायर हाई बनाया और इस बार इसकी हायर लो को तोड़ के ये लोअर लो बनाया। लेकिन इसके बाद जो है इसने क्या किया कि फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक अप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करा रहा था जिसकी वजह से यह अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सका। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ की वॉल्यूम की क्या पोजीशन है, वॉल्यूम कितना है कि वो और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहली चीज़ और जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि वो उसका ट्रेंड किस
ट्रेंड पे वो ट्रेड करा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपने एक अप ट्रेंड पे जाकर ट्रेड करा रहा था, लोअर लो सॉरी हायर लो बना रहा था, हर बार हायर लो बना रहा था। लेकिन वो जो पिछली बार का लास्ट टाइम जो लोअर लो बनाया है, हायर लो को तोड़ के एक लो बनाया है नया, लेकिन वहां पे उसने उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा जिस ट्रेंड लाइन पे वो ट्रेड करा रहा था। तो अगर कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड लाइन पे है तो वो ऑब्वियसली जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। अब वो तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाली बात रही। फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने की बात की जाए तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने के लिए आप उसी कैंडल के जस्ट हाई पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इसने ब्रेक किया तो इस कैंडल के हाई को मार्क करके हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते थे। बट अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते या फिर आपको लगता है कि ये जो अभी रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हुआ है वो नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट का काम करेगी या नहीं करेगी, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। जब वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए रीटेस्टिंग के लिए आए तो हम जो है अ, तब ट्रेड बना सकते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो अपने रीटेस्टिंग के लिए आया है या फिर नहीं आया है? तो इसके लिए हम जो है पिछले जहाँ पे भी उसने रीटेस्ट किया है वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जब जब कैंडल या कोई स्टॉक रीटेस्टिंग करता है तो वहाँ हैमर कैंडल जरूर देखने को मिलती है। जब हैमर कैंडल देखने को मिले तो आप उस हैमर के आधार पे जो है बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको हैमर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था बट अभी के लिए सपोर्ट है। तो जब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आए, या तो वो हैमर कैंडल बना दे या फिर कोई एक ग्रीन कैंडल बना दे जिसके आधार पे हम बाइंग पोजीशन बना लें। तो सपोर्ट पे अगर आप बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप जो है हैमर कैंडल को देख के अपना बाइंग पोजीशन बनाइए। जैसे इसके ऊपर ये निकला, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसको भी ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट करने आया तो फिर आप देख सकते हैं कि वो हैमर कैंडल ही बनाया। उसके बाद एक दो कैंडल बाद भले उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिला, लेकिन अधिकांशतर टाइम आप देखोगे कि वो हैमर कैंडल ही बनाएगा। जैसे अभी फर्स्ट रीटेस्ट करने का के लिए आया तो यहाँ पे हैमर कैंडल ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रीटेस्ट करने आया यहाँ पे भी हैमर कैंडल ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे हैमर कैंडल तो नहीं बनाए हैं बट वो ग्रीन कैंडल बनाए हैं। बट आप इसके पहले देखोगे यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया और यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना है। तो इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट इतना आ, ध्यान रखें कि वो किस ट्रेंड में जो है ट्रेड करा रहा है। इस बार जैसे अभी स्टॉक हायर हाई बनाया, फिर फिर यहाँ पे देखो अब लोअर लो बना रहा है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। तो ये स्टॉक इस समय अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। मतलब सिचुएशन ऐसे देखने को मिल रहा है। तो किसी भी स्टॉक को देखने ट्रेड करने के लिए जब वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करे तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनाने में आपको हिचकिचाहट हो रही है या आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट सस्टेन कर पाएगा या नहीं सस्टेन कर पाएगा, तो आप जब वो रीटेस्टिंग करने के लिए आए और रीटेस्टिंग करने के बाद फिर वो करेक्शन दे या फिर वो रैली दे, तो आप उसमें हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देख करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।